देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके पास ABC ट्रायंगल है और DBC ट्रायंगल है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और दोनों सेम बेस पर हैं। तो पहला वाला हिस्सा हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ABD के अंदर जाना है, ABD, और जो दूसरा ट्रायंगल है दैट इज ACD के अंदर। ठीक है, अब आप देखिए ABD के अंदर, ABD के अंदर एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, तो इसको हम क्यों ना हाईलाइट कर लें, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है और ACD को देखना है, ACD यानी कि ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है, ये वाला। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये बड़ा जो है ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखा करेंगे कि AB जो है ये इक्वल है किसके, AC के। क्यों हुआ, क्योंकि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसी तरह से देखिए अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, DBC को, DBC, तो इसमें ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो BD साइड है ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, CD के। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये यहां पर हम जो रीजन आउट करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो रीजन यहां पर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं इसीलिए दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हुआ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत होती है, अभी हम लोगों को 2 कंडीशन मिल चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान दें यहां से बिल्कुल यहां पर, ठीक है, AD, तो AD जो है वो क्या होगा, AD के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो इसका जो रीजन आप लिखिएगा कि दोनों में कॉमन है AD। अब देखिए 3 कंडीशन आपको मिल गए, 2 साइड का, एक कॉमन का। सो देयरफॉर इस हिसाब से हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल ABD है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ACD के। अब यहां पे देखिए यहां पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो हम कहेंगे भाई साइड साइड क्राइटेरियन या रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल हो पाया। अब जब ऐसा होगा तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सब एक दूसरे पे गिरेगा। तो यहां पर क्या होगा कि भाई CPCT से हमें कुछ निकाल भी सकते हैं कि कौन कौन से जो एंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, अब यहां पे देखिए कि जब ये एक दूसरे पर क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। मैं इसको थोड़ा सा भी डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के ठीक ऊपर गिरेगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी पॉइंट से चालू कीजिए और A तक पहुंचिए। तो यहां पर आपका हो गया A एंड D। तो BAD इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल CAD के। क्यों हुआ, बाई CPCT। इसको हम क्या बोला करते हैं, बाई CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां पे आप लिखिएगा बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। देखिए ये जो
ए डी तक आया है इसको आगे तक भी ले सकते हैं, यानी पी तक। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो बी ए पी, लेकिन एंगल डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको यूज करेंगे आगे जाकर, इसीलिए ऐसा हमें करना पड़ रहा है। एंड सी ए पी, डी से हम पी तक पहुंच गए। फिगर देखिएगा, डी से हम नीचे की तरफ पहुंच गए, बट एंगल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब तो ये हमारा हो गया। अब इस प्रकार से तो हो गया। अब हम लोगों को सेकेंड पार्ट की तरफ ध्यान देना है। सो सेकेंड पार्ट इसका देखिए, आपको क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए बी पी है, ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी, अब इन दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। तो जिसको कॉन्ग्रेंट करना है हम लोग क्या करेंगे, अब उस ट्रायंगल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो चलिए अब इस दो ट्रायंगल के अंदर हम लोग चले जाते हैं। दैट इज इन ट्रायंगल, जिसे कॉन्ग्रेंट करना है उसी ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अभी दोनों के अंदर जाकर हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को पूरा कलर कर देंगे ताकि आपका फोकस, आपका जो नजर है वो वहां तक रहे। तो ये हम लोग यहां पे ये पूरा हिस्सा कलर कर लिया है, ठीक है। एक तो ये यानी कि ए बी पी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो ट्रायंगल आपको दिखाई देगा वो देखिए, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये वाला पूरा बड़ा सा हिस्सा, दैट इज ए सी पी। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है कि आखिरकार ये दोनों ट्रायंगल आपस में किस प्रकार से कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देखिए यहां पे बड़ा सा ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी और जो ए सी है आपस में इक्वल हो जाएगा। वाई? ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ए बी सी है ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके वजह से क्या होगा कि इसके जो दो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हुआ करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपने ये भी नोटिस किया कि इन दोनों में ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है एक दूसरे पे गिरेगा, और ऐसा हमने यहां पे देखिए प्रूफ कर रखा है। तो इसको हम लोग यहां पे जस्ट कॉपी कर देंगे। बी ए पी इज इक्वल टू एंगल कैप यानी सी ए पी, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये प्रूव्ड एबव है, यानी कि हमने अभी पहले ही इसको प्रूफ किया हुआ है। अब देखिए थर्ड केस अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, दैट इज AP। AP इज इक्वल टू AP। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हमारे यहां पर। सो देयरफॉर ये जो दो ट्रायंगल हैं दैट इज ABP, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ACP के। किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ, तो आप यहां पे देख सकते हैं साइड है, एंगल एंड साइड है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल हो पाया। अब यहां तक तो आपका केस तो हो गया। सो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पे चाहे तो थर्ड वाले केस को भी हम लोग आगे देख सकते हैं कि इसमें थर्ड वाले केस में इससे हम रिलेवेंट कैसे जाएंगे। अब देखिए हमें यहां पे
ये वाला क्वेश्चन पे देखना है कि जो AP है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव्ड भी किया है। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी जाएंगे, इन दोनों क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो एक दूसरे पे ये गिर जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपका एंगल बाप है यानी कि BAP, ठीक है, BAP यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किस पे आके गिरेगा, एंगल कैप पे यानी कि CAP, ठीक है, इस पे आके गिरेगा। तो ये कैसे होगा, बाई CPCT से, तो बाई CPCT के अकॉर्डिंग होगा। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इट मींस कि AP किसको बाइसेक्ट किया, एंगल A को। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो AP है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल A, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें D वाला का भी केस आपको लेके चलना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, इसको मैं फिलहाल अभी डिलीट करता हूं। अब देखिए इसमें अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल कर देंगे तो हम कहेंगे कि D भी जो है, AP जो है D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा कहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या देखें, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो ABD है, ट्रायंगल ABD के अंदर जो हम लोगों ने पीछे लिया था, सो चलिए हम लोग यहां पे देखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABD के अंदर आइए और हमें मालूम है कि ABD और ट्रायंगल ACD जो है, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहां पर ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, ACD के। ये पहले ही हम लोगों ने क्या किया है, प्रूव किया हुआ है। सो इस केस को लिखने का रीजन है, सो यहां पे लिख लीजिएगा प्रूव्ड एबव, ये पहले ही से प्रूव्ड है। अब जब ऐसा है तो इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल आपस में एक दूसरे पे सुपरपोजिशन करेगा, यानी कि ADB जो एंगल है ये किस पे गिरने वाला है, एंगल ADC पे गिरने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा है, तो अब आपको क्या करना है कि एंगल को नीचे यहां पे लाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो इसके लिए आपको 180 डिग्री से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों को। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ADC, मतलब जो दोनों में यहां पे था और यहां पे था, उन दोनों को हमने क्या कर लिया, माइनस कर दिया, तो लीनियर पे के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे आ गए। अब ये दो एंगल आ जाएंगे। अब दो एंगल आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो BDP है वो एंगल हमें मिल जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एंगल BDP मिलेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CDP के। तो आपस में ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब ये इक्वल हो गए, इट मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि जो AP है ये अब किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AP बाइसेक्ट्स किसको, एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये दोनों केस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहां पे आपको लॉजिकली जो है ये रखना है कि आखिरकार यहाँ पे हमने 180 डिग्री से क्यों माइनस किया, तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है। क्योंकि ये वाला एंगल हमें मालूम था, अब ये एंगल निकालना है तो 180 डिग्री माइनस करेंगे तो आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ वाला जो पार्ट है,
इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि जो AP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब इसको हमें चलिए प्रूफ करना होगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे वाले हिस्से में क्या कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फोर्थ वाला हिस्सा इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ट्राइंगल आपका ABP है, ABP, तो ये ट्राइंगल को आप नोटिस कीजिए, ABP ट्राइंगल, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं। सो ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट था, ये भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट था। डेफिनेटली आपको मालूम है कि इस वाले के क्या था, ये कॉन्ग्रुएंट था, पूरा ये वाला ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट था। तो दैट इज हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, ट्राइंगल ACP, ठीक है। और देखिए ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ ऑलरेडी पहले ही किया हुआ था कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो यहाँ पर आप ABP और ACP जो है इन दोनों को यहाँ पे बाई साइड एंगल साइड से ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, तो इसको यूज हमें यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव। अब ये जब हो गया तो आप देखिए कि जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये जो सुपरपोजिशन करेगा तो BP पे कौन गिरेगा, CP गिरेगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि BP जो है वो CP पे गिरने वाला है, एक दूसरे को सुपरपोजिशन करेगा। तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि भाई ये CP CT के कारण ऐसा हो रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अगला आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो APB यानी कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल पे भी गिरेगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का है, यानी कि CPCT कॉन्सेप्ट से होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू यहां पर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आपस में जोड़ेंगे। सो एंगल APB प्लस एंगल APC जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन आप यहां पे क्या बताओगे कि ये यहां पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो यहां पे आप ये लिखो। अब आप यहां पे देखो कि एंगल APB प्लस APC, तो APC किसके इक्वल है, APB के, तो हम ये भी तो वहां पुट कर सकते हैं APB, क्योंकि यहां पे देख लीजिए इक्वल है एक दूसरे का, दैट इज 180 डिग्री। अब यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देयरफॉर जो एंगल APB है तो इधर आके ट्रांसपोज करेगा तो ये क्या दे देगा, 90 डिग्री दे दिया करेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का, और ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो ये भी कितना हो गया, 90, ठीक है। सो यहां पे देखिए बाइसेक्टर भी हुआ, यानी कि यहां से ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से के इक्वल हो गया, ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट भी किया
और परपेंडिकुलर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि 90 डिग्री का भी जो है यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे दोनों का दोनों चीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो हम फाइनली ये कहने वाले हैं कि जो AP है, यानी कि ये पूरा AP जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का, ऑफ BC। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स को हम लोगों को प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा ABC, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का अब हम लोग नाम यहाँ पे रखेंगे, दैट इज A, B एंड C। तो हमने ट्रायंगल का नाम ABC रख लिया है। लेकिन नोटिस कीजिए कि यहाँ पर AD जो है एल्टीट्यूड है, यानी कि इस A वाले पॉइंट से सीधा यहाँ पे गिरेगा एक लाइन सेगमेंट, लेकिन एल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री भी फॉर्म करेगा। तो एल्टीट्यूड मतलब कि इसके ऊपर गिर रहा है लेकिन 90 डिग्री फॉर्म करके। तो चलिए अब इसका भी हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, D। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड AD, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें इसमें साबित करना है। तो आपको AD जो आपने यहाँ पे बनाया है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको साबित करना है। तो आपको दो ट्रायंगल के अंदर जाना होगा। सो चलिए अब हम लोग इन ट्रायंगल ABD के अंदर जाएंगे, ABD, और दूसरा जो ट्रायंगल हम लोग लेंगे दैट इज ACD। अब देखिए कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि AB AC के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC है। तो रीजन आप चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑलरेडी ये गिवन है क्वेश्चन में ही, तो हम लोग यहाँ पे गिवन इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम लोगों को देखना है नेक्स्ट चीज कि इस दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है। तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। अब एल्टीट्यूड बोला है, इसका ये मतलब कि यहाँ पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर भी क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पर एंगल ADB लिखेंगे, एंगल ADB ये किसके इक्वल हो जाया करेगा, एंगल ADC के। क्यों होगा, तो आपको बताना है कि ईच इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो अब तीन कंडीशन तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। देयरफॉर हम अब क्या करने वाले हैं कि दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट कर देंगे, यानी कि ABD ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन बताइए। तो देखिए एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसको आप कह सकते हैं RHS कॉन्ग्रेंस रूल। क्या बोलेंगे, मैं बताता हूं ये क्या होता है। बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। R का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एक एंगल राइट एंगल बना था, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में।
और H का मतलब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपको मालूम है किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री के ठीक सामने साइड होगा इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ये भी हाइपोटेनियस है। और थर्ड इज साइड, तो यहाँ पे एक साइड भी हम लोग जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि हमने कॉमन साइड को यूज किया हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हाइपोटेनियस प्रोसेस से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मतलब कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि अब देखिए कि यहां पर जो ये वाला हिस्से पे कौन गिरेगा, ये वाला हिस्सा गिरेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो BD है ये किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। क्यों हो जाएगा, बाई CPCT के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। तो इसका यह मतलब हुआ कि ये जब दोनों आपस में इक्वल होगा तो इसका यह मतलब हुआ कि AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है BC को। तो आप यहां पे लिखेंगे कि AD जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। बाइसेक्ट का मतलब कि आधा आधा इक्वल भाग में इसको डिवाइड कर रहा है, ये आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब चलिए यहां पे देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। इसमें कह रहा है कि ये जो AD है एंगल A को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए बाई CPCT से ये वाला एंगल इस एंगल पे सुपरपोजिशन करेगा। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल जो BAD है ये किस पे गिरने वाला है, ये पूरी तरह से एग्जैक्टली किस पे फिट होगा। तो आप यहां पे कह सकते हो CAD पे गिरने वाला है। तो ये भी क्या रीजन आप यहां पे बताएंगे, CPCT का रीजन ही आपको यहां पे बताना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर ये भी समझ गए कि जो AD है ये किसको बाइसेक्ट्स करेगा, तो ये बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल A को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो चुका है कि किस प्रकार से कैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस का यहाँ पे देखिए RHS का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। मेन हम लोग यहाँ पे ये देखें कि RHS का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल का नाम ABC है और दूसरे का नाम PQR है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, उसको हमें नोटिस करना है। देखिए यहां पे जो AB आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ABC का, यानी ये वाला साइड, ये किसके इक्वल है, ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है इक्वल टू साइड PQ, यानी कि इसकी इक्वल है। ये वाला फिर इसके बाद देखिए BC, ये पूरा लंबा सा ये BC जो है ये किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। तो यहां पर ये वाला इसके इक्वल है। और साथ ही साथ इसका जो मीडियन है, तो इसका जो मीडियन है इसके वर्टेक्स से किसी दूसरे साइड में जब गिरता है तो ये मीडियन कहलाता है। तो ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, देखिए वर्टेक्स से शुरू हुआ और ट्रायंगल के किसी अपोजिट साइड पे गिरा तो ये मीडियन कहलाएगा। तो ये मीडियन जो है AM और यहाँ पे जो मीडियन है PN, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है। अब इन सारे गिवन को यूज करके हमें क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABM है और PQN है उनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए इन तमाम चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले हाईलाइट मैं करूंगा कि हमें किन किन ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए यहां पर ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये हो गया आपका ABM। यहां तक आपको एक ट्रायंगल लेना होगा। तो ये वाले ट्रायंगल को आपको किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है, PQN के। तो यहां पर आपका हो जाएगा PQN। तो ये वाले ट्रायंगल के आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अब हम लोग देखिए जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है
उस ट्राइंगल को पहले तो आप यहां पे लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABM, जिसको हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, ये लिख लिया है। एंड जो नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है दैट इज PQN, तो वो हम लोग यहां पे लिख लेंगे PQN। अब आप देखिए कि यहां पर AB जो आपका साइड दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे AB, ये किसके इक्वल होगा? साइड PQ ऑफ ट्राइंगल PQR का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे PQ। अब ये कहां से आपको मिला? तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपको पहले ही ऐसा बोल दिया है कि एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल है। अब चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। अब यहां पर देखिए कि ये जो मीडियन है AM, ये किसकी इक्वल है? PN के। और ऐसा भी ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में कह दिया है, तो ये भी आपको ब्रेन में जोर देने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि ये गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए जो BC है ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये वाला QR के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कि ये भी आपका क्या है? गिवन है। चलिए यहां तक तो हो गया, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। अब हमको यहां पे थोड़ा प्रोसेस करना होगा, यानी कि अगर हम हाफ BC, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो BC का हाफ कीजिए और QR का हाफ कीजिए, क्या मिलेगा हम लोगों को? तो अगर हम इस पूरे BC का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? BM। तो BM जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? QN के। तो ये हो गया आपका QN। तो देखिए तीन चीजें यहां पर, एक तो यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने देखा कि तीन साइड्स आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए हैं। ठीक है। सो देयरफॉर इस कारण से हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल ABM है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल PQN के। ट्राइंगल PQN के। क्यों और किस कारण से होगा? क्या क्राइटेरिया यहां पे यूज हो रहा है? तो साइड, साइड एंड साइड। तो बाय साइड, साइड, साइड रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है। अब अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ट्राइंगल का, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल पे गिरेगा अगर ये कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं तो। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए ये तमाम चीजें हमें यहां पे मिल चुका है। तो ये तो हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट और भी चीजें आप कह सकते हैं कि ये भी एंगल इस पे गिरेगा, ये एंगल इस पे गिरेगा। तो अभी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट की चीज है ताकि हम आगे जाके डील करें, तो उसके लिए जरूरी था। अब हमें क्या करना होगा? ट्राइंगल ABC की तरफ देखना होगा। तो अब उसको हाईलाइट करते हैं ABC, यानी क्या ये इसका मतलब हुआ कि अब ये पूरा बड़ा सा ट्राइंगल के ऊपर हमको ध्यान देना होगा, यहां पे पूरा देखना होगा अब आपको, ये पूरा बड़ा सा। और दूसरा जो ट्राइंगल है PQR, तो यानी कि ये पूरा आपको PQR पे फोकस करना पड़ेगा यहां पर। सो अब हम लोग क्या करेंगे? इन दो ट्राइंगल के अंदर जाएंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ट्राइंगल के अंदर आ गए। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी AB जो है वो PQ के इक्वल है और BC जो है ये QR के इक्वल है, ऐसा सब दिया हुआ है।
और अभी हम लोगों ने एक प्रूव्ड भी किया था कि ये और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। तो ये दोनों तो कहां से हो गए, ऑलरेडी आपको गिवन है, तो इसको हम यूज कर लेंगे कि ये क्वेश्चन में गिवन है और इसको हमने अभी जस्ट प्रूव किया था। तो रीजन आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव, इसे हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। अब इस 3 क्राइटेरिया के कारण, यानी देखिए यहां पर जो ट्रायंगल है आपका ABC, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल कौन सा, PQR का। किस क्राइटेरिया से हो गया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के जरिए हुआ। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आपको देखना है कि एक आपके पास ट्रायंगल है ABC और इसमें BECF दो ऐसे एल्टीट्यूड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं और आपको RHS कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग ये साबित करना है कि जो ट्रायंगल है वो ABC वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग पिक्चराइजेशन कवर करेंगे कि आखिरकार पिक्चर किस ढंग का होना चाहिए इसका, वो हम देखेंगे। तो चलिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल का नाम हमें क्या लेना होगा, ABC। तो यहां पे मैं इसका नाम A रखता हूं, इसका नाम B रखता हूं और इसका नाम C रखता हूं। तो ये हमारे ट्रायंगल हो गए ABC। अब इसमें क्या है, एल्टीट्यूड है। तो चलिए अब एक एल्टीट्यूड हम बना लेते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं C से जो यहां पे बना है इसका नाम क्या रखा गया, F। तो ये एल्टीट्यूड बन गया CF। और एल्टीट्यूड जब भी बनता है तो वो जहां पे गिरता है, जिस साइड पे गिरता है, तो वहां पे क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री इंडिकेट कर दिया। एक और एल्टीट्यूड है B पॉइंट से लेकर और जहां पे जाएगा उसका नाम हो जाएगा E। तो हम लोगों ने इसका नाम E रखा है और ये भी एल्टीट्यूड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने इस पिक्चर में ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो डेफिनेटली हमें दो साइड को आपस में इक्वल करना होगा। अगर हम AB साइड को AC साइड के इक्वल दिखा देंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कैसे, कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये और ये साइड अगर आपस में इक्वल दिखाना है तो अगर ये एंगल और ये एंगल अगर हम लोग आपस में इक्वल दिखा दें तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि इस एंगल की ठीक अपोजिट ये साइड आएगा और इस एंगल की ठीक अपोजिट ये वाला साइड आएगा। तो जब एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। आई थिंक आपको ये रूल, ये थ्योरम याद आ रहा होगा। तो इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पूरा प्रोसीजर पे सोचना होगा कि आखिरकार हम लोग किस प्रकार से इसको अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, नहीं तो टीचर को ये समझ में नहीं आएगा कि आपने बनाया कहाँ से है। तो चलिए अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किसके पास जाने की ज्यादा जरूरत है। तो चलिए हम लोग दो ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल BEC के अंदर जाएंगे। इन ट्रायंगल BEC, आप ट्रायंगल को देखते भी जाएं। चलिए मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। BEC कहां पर है, आप ध्यान से देखिएगा। अक्सर बच्चों में यही दिक्कत होती है कि जब वो ज्योमेट्री बनाते हैं तो ये हार्ड क्यों बनता है। हार्ड इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे तो ये ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि आखिरकार फिगर है कहां पर, फिगर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं और इसीलिए ज्योमेट्री को बहुत ही ज्यादा टफ बना दिया जाता है और ये सबसे बड़ा जो है नुकसान पैदा करता है आप लोगों के लिए। तो चलिए ये हो गया आपका ये ट्रायंगल, ठीक है। अब दूसरा जो हमें ट्रायंगल में जाना है, अब वो हम लोगों को देखना है एंड ट्रायंगल CFB।
CFB की तरफ जाना है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग आते हैं, इसको भी हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेता हूं इस तरह का, ताकि आपको मालूम चले कि ये वाला हिस्सा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसमें ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा कॉमन आ रहा है, ये पूरा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पेंट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोनों में आपने देखा था, एक में पूरा येलो पार्ट आया था और अभी ब्लू भी आ गया है। तो दो ट्रायंगल तो आपस में आप ऐसे ही विजुअलाइज करते हुए देख रहे होंगे। अब ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि हमने इन्हीं दो ट्रायंगल को ऐसा क्यों लिया। क्योंकि देखिए, आपको ये वाला एंगल B जो है और एंगल C आपस में इक्वल दिखाना है। यही कारण है कि हमने इसी एंगल को चूज किया, इसी ट्रायंगल को चूज किया है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर ध्यान से कि जो आपका एंगल BEC है, BEC ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? एंगल CFB के, CFB के। देखिए यहां पर ध्यान से पिक्चर, क्योंकि 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो BEC में भी देख रहे हैं कि यहां पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और CFB में भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड थे, जहां पे गिरेंगे 90 डिग्री पे गिरेंगे। तो यहां पर आपको क्या लिख देना होगा? रीजन। तो रीजन में आपको बताना है कि ईच इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ऐसा हुआ। अब आप देखिए कि दोनों में, ये जो दोनों ट्रायंगल आपने लिया था उसमें BC कॉमन है। सो हम कह सकते हैं कि BC जो है, BC क्या हो जाएगा? CB के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां से यहां इस तरह से ये BC ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे CB ऐसे जाएगा, ताकि एग्जैक्टली जब कॉन्ग्रेंट होगा तो इस तरह से फिट बैठना चाहिए। तो CB के बराबर हो जाएगा। रीजन आप क्या दोगे यहां पे? तो रीजन सेम होगा, दैट इज कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसीलिए ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए दो कंडीशन तो हमने लिया है, एक और कंडीशन की जरूरत होगी हम लोगों को। सो आप देख सकते हैं कि जो BE है, क्या ये BE जो कि क्या है आपका एल्टीट्यूड है, CF के बराबर होगा? तो जवाब है ऐसा होगा, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो BE है और ये जो CF जो एल्टीट्यूड है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा पॉसिबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको लिखना क्या होगा रीजन में, कि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आप यहां पे लिखिएगा गिवन, ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब इस तरीके से हम लोगों ने नोटिस किया कि जो हमारे ट्रायंगल BEC है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल CFB के। अब आपको बताना है कि कौन कौन से रूल यहां पे लगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में BC मिला आपको, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज के साथ बिहेव किया। और राइट एंगल भी आपको यहाँ पे एंगल भी जो था वो मिल गया था, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर आया था। सो यहाँ पर ये जो रूल लगा है दैट इज RHS रूल लगा है, और इसी से आपको साबित भी करना था यूजिंग द RHS रूल। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए RHS रूल के कारण ऐसा हुआ। अब आपको मालूम है कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे तो जो भी उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या हो जाया करेंगे? इक्वल हो जाया करेंगे। सो इसके वजह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो एंगल BCE है, BCE ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल CBF के, CBF के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का क्या होता है? इक्वल। तो आप कह सकते हैं CPCT के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ पॉसिबल, ठीक है। यानी कि BCE यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला
किसके इक्वल हो गया, अब इसके इक्वल हुआ। तो अब इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर BCE से हम थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे A तक, तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि एंगल डिस्टर्ब नहीं होगा आपका। BCE से हम कहाँ तक जाएंगे, अभी E तक थे, A तक चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एंगल क्या डिस्टर्ब हुआ, नहीं ना, एंगल तो उतना ही रहेगा आपका। और फिर हम लोग यहाँ पे जैसे CBF है, CBF, F से A तक चले जाएंगे, तो C देन B देन A यहाँ पे हो जाएगा, तो CBA हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब देखिए कि BCA की ठीक अपोजिट कौन सा साइड है, इस एंगल की ठीक अपोजिट में देखिए AB साइड आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, AB साइड इज इक्वल टू CBA की तरफ, देखिए CBA की तरफ इस एंगल के ठीक अपोजिट में कौन है, AC। तो ये वाला साइड आपका आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाया करेगा। तो ये रूल क्या कहलाता है, ये रूल तो आप समझ गए होंगे ये किस कारण से ऐसा हुआ। तो आपने एक थ्योरी पढ़ रखा था, क्या थ्योरी था, तो इसको मैं यहां पे हिंट कर रहा हूं। जो साइड्स हैं, कौन से, अपोजिट साइड्स, तो साइड्स अपोजिट इक्वल, ये इक्वल हो जाया करते हैं कब, जब एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। जब इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल हुआ करेंगे। सो देयरफॉर आपने देखा क्योंकि ये दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो गए, इसलिए हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल ABC आपका बन रहा है, ट्राइंगल ABC जो है ये क्या है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गया, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC नाम का और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम फिगर क्यों ना ड्रॉ कर लें। तो चलिए ये हमारा फिगर हो गया और इसका अब एक हम लोग नाम रख लेते हैं, दैट इज A, B एंड C। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, जिसमें से आपसे कह रहा है कि ये जो AB साइड है ये किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, एक आपको AP ड्रॉ करना है जो BC पे डायरेक्टली 90 डिग्री पे आके गिरे। तो चलिए ये हमने A और इसका नाम दे दिया यहाँ पे P। अब ये जो है यहाँ पर एग्जैक्टली 90 डिग्री पे गिरा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बताना है कि जो एंगल B है एंगल C के इक्वल होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल के अंदर जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहां पे इन ट्राइंगल ABP के अंदर आएंगे एंड ट्राइंगल ACP के अंदर आएंगे। ये दो ट्राइंगल हमने आपस में इस तरह से आधा आधा हिस्सा ले लिया, ठीक है, एक ये वाला आधा हिस्सा ट्राइंगल और एक ये वाला आधा हिस्सा ट्राइंगल। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो आपका AB है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला साइड AC की इक्वल है। क्यों है, तो ये क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें कह भी दिया है कि AB इज इक्वल टू AC है। अब दोनों ट्राइंगल में कॉमन देखिए AP है, ठीक है। सो हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में AP इक्वल है। AP मतलब अनिल पासवान, ठीक है, ये नहीं समझना है बट ट्राइंगल में देखना है। तो ये क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया। तो चलिए यहां पर ये दोनों हो गए कॉमन,
ठीक है, ओके। अब और क्या चीज आप नोटिस कर सकते हैं, ये एपी जो परपेंडिकुलर गिरा था इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। क्यों होगा? क्योंकि ईच इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कह रहा है कि AP जो है परपेंडिकुलर टू BC होगा। अब तीन कंडीशन हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करा लिए हैं। सो देयरफॉर हम कहेंगे कि ट्रायंगल जो आपका ABP है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ACP के। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा? तो आप यहां पे सीधा लिख सकते हैं, दैट इज बाय साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग हुआ। तो हम कहेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल हो पाया। सो ये तमाम चीजें तो हो गई हैं। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाया करेंगे। सो अब देखिए ये जो एंगल है इस एंगल पे गिरेगा, यानी कि एंगल बी जो है अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। तो ये क्यों हुआ? CP CT के अकॉर्डिंग, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, जो BP है यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नहीं, ठीक है, वो CP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आधा भाग इस वाले आधा भाग को कवर करेगा। तो ये भी बाई CP CT के अकॉर्डिंग पॉसिबल है कि ये भी हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली आपको यही प्रूफ करना था, और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सबसे ज्योमेट्री में इजी चीज है। अगर आप समझ गए, आपको हर बार तीन कंडीशन सेटिस्फाई कराने हैं, अगर आप करा लेते हैं तो आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाया करेंगे।